की मिट्टी के कण-कण में जज्बा है, जहां हर युवा की आंखों में एक सपना, सीने में उम्मीद और हाथों में कठिन परिश्रम की लकीरें होती हैं। युवाओं के इसी संघर्ष को सम्मान देने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC लाया है विश्वास का नया युग। अब भर्ती सिर्फ प्रक्रिया नहीं, एक भरोसा है। हाई एंड टेक्नोलॉजी, बायोमेट्रिक ट्रैकिंग और क्वालिटी टेक्नोलॉजी के साथ हमने मानवीय हस्तक्षेप को खत्म कर पारदर्शिता को चुना है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के उन पहलुओं पर जिन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त और निष्पक्ष चयन के नए मापदंड स्थापित कर पूरे देश में एक मिसाल कायम की है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC के CET 2025 के शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट दिनांक 20 अप्रैल 2026 को सुबह 6:30 बजे ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 3 पंचकुला में आयोजित किया जा रहा है। आइए आपको ले चलते हैं वेटिंग एरिया की तरफ, जहां पे सारे कैंडिडेट्स आकर के वेट करेंगे। और ये है टारगेट सबमिशन काउंटर, जहां पे कैंडिडेट्स अपना बैग सबमिट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए अब आपको हम ले चलते हैं टोकन काउंटर की ओर। यहाँ पे कैंडिडेट्स अपने टोकन प्राप्त करेंगे। इस सारे आयोजन की जानकारी के लिए कैंडिडेट को किस किस मापदंडों से गुजरना होगा, चलिए अब हम वो जानते हैं। हमारे पास कैंडिडेट्स आएंगे, उनका एडमिट कार्ड से जो है रोल नंबर अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे, कैंडिडेट की सारी डिटेल्स यहाँ हमारे डैशबोर्ड पे दिखाई देने लगेगा। फर्स्ट स्टेप में हमें कैंडिडेट्स का जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में जो उनका फोटो है वो मैच करेंगे। अगर कैंडिडेट का फोटो मैच होता है तो हम इसमें यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कैंडिडेट को वेरीफाई करेंगे। ये कैंडिडेट है जैसे प्रतीक, उनके इमेज को हमने वेरीफाई किया, फिंगरप्रिंट मैच लिखा हुआ आ गया पॉपअप, तो वो कैंडिडेट का मैप है। मैच होने के बाद सिटी वेरीफाइड एक स्टाम्प लगेगा। इस प्रोसेस के बाद कैंडिडेट को बिब डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर में जाना होगा, जहाँ पे उनको एक बिब नंबर मिलेगा। इस प्रोसेस के बाद हॉल में एंट्री होगी, जहां आधार बेस्ड बायोमेट्रिक एंट्री होगी। एडमिट कार्ड को दोबारा से स्कैन किया जाएगा बायोमेट्रिक ऐप के थ्रू, जो ऑपरेटर यहाँ पे स्कैन करेंगे। एडमिट कार्ड स्कैन करते ही कैंडिडेट से फोटो आ जाएंगी, डिटेल आ जाएगी। उसके बाद जो प्रोसीजर होगा आधार नंबर डाला जाएगा यहाँ पे। जैसे ही कैंडिडेट का आधार नंबर डलेगा ये सिक्योर्ड हो जाता है और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करें। यहाँ कैंडिडेट का कंसेंट आता है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब कैंडिडेट से उसका आधार का फिंगरप्रिंट को कैप्चर होते ही UIDAI के सर्वर पे डेटा जाएगा। सर्वर पे डेटा जाते ही यहाँ पे सक्सेस आ जाता है कैप्चर, मतलब कैंडिडेट का वेरिफिकेशन हो गया है। अब हम कैंडिडेट को यहाँ से रजिस्टर्ड कराएंगे और रजिस्टर्ड होने के बाद ऑपरेटर क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से स्टैंप लगाएंगे आधार वेरीफाइड का। अब यहाँ पे स्टैंप लगेगा आधार वेरीफाइड का। आधार बेस्ड बायोमेट्रिक होने के बाद कैंडिडेट को यहाँ वेरिफिकेशन काउंटर पे आना होगा। इसके बाद PMT रजिस्ट्रेशन एरिया में कैंडिडेट को यहाँ पर आना होगा। यहाँ PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। इसमें हम कैंडिडेट का लेफ्ट और राइट थंब इम्प्रेशन भी कैप्चर करेंगे। तो कैंडिडेट के द्वारा पहना गया बिब नंबर भी एंटर किया जाएगा और सेव कर दी जाएगी डिटेल्स। कैंडिडेट के एडमिट कार्ड के ऊपर रजिस्ट्रेशन डन की स्टैंप की जाएगी और कैंडिडेट PMT हॉल के लिए आगे बढ़े। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए कैंडिडेट को इस हॉल में आना होगा और फिर उसका यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट होगा। PMT मेजरमेंट काउंटर पे कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे डुअल स्क्रीन पे कैंडिडेट की डिटेल्स शो होती रहेगी। उसके बाद कैंडिडेट को PMT मशीन के ऊपर खड़ा किया जाएगा।
कैंडिडेट को दोनों पैर की एडी को इस सेंसर पे जमाना होगा। पीएमटी मशीन में 2 व्हील सेंसर होंगे और हेड सेंसर भी होगा। कैंडिडेट का हेड सेंसर के साथ भी हेड को टच होना होगा। जैसे ही हेड और व्हील सेंसर टच हो जाएंगे, मशीन बीप करना बंद कर देगी और वैल्यू डिजिटल मीटर में दिखा दी जाएगी। अब कैंडिडेट को मशीन से नीचे उतरना होगा। इसी मशीन पे कैंडिडेट का चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा। सभी डिटेल्स कैप्चर करने के बाद कैंडिडेट का फोटो भी कैप्चर किया जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट के जो हाइट रीडिंग आई है उसका स्केल फोटो भी कैप्चर किया जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट्स की सभी डायमेंशंस, हाइट, चेस्ट नॉर्मल और चेस्ट एक्सपेंडेड डुअल स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाएगा, जिसे कैंडिडेट देख सकता है। सभी डिटेल्स को सबमिट कर दिया जाएगा। सबमिट करने के बाद कैंडिडेट्स का सभी हाइट, चेस्ट नॉर्मल और चेस्ट एक्सपेंडेड का स्टेटस शो होगा और फाइनल रिजल्ट में स्टेटस भी शो होगा। सभी डिटेल सबमिट करने के बाद कैंडिडेट को एक इंडिविजुअल रिपोर्ट जनरेट की जाएगी। इंडिविजुअल स्लिप के ऊपर कमेटी मेंबर के साइन और स्टैंप होंगे। इंडिविजुअल स्लिप के ऊपर कैंडिडेट के रिजल्ट के अनुसार पीएमटी क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड की स्टैंप लगेगी। पीएमटी हॉल में इसी तरीके से 21 मशीनें लगाई गई है, जहां 21 कैंडिडेट्स का पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एक ही साथ होगा। पीएमटी करते समय अगर किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरीके की शिकायत हो सकती है, तो वो यहाँ अपील काउंटर पे अपील कर सकते हैं। हर कदम पारदर्शिता की ओर, हर चयन निष्पक्षता के साथ। HSSC, पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता।